हेलो साहब खमा गणी राम जी राम। मैं घुमा राठौड़। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। उसके अंदर हमने कल लगाए थे क्वेश्चन बहुत सारे। क्या क्या सीख लिया हमने? जब सीपी सेम हो, या फिर जब एसपी सेम हो, या फिर किसी एक आइटम की सीपी और एक आइटम की एसपी सेम हो, वैसे क्वेश्चन हमने लगाए थे। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइप स्टार्ट हो जाता है और ये क्लास इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हो जाती है। जिस बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के तो अटेंड कर ही नहीं सकता। और जो बच्चा इसके आज के बाद आपको कभी भी इसके अंदर धोखा नहीं खाओगे, आप इसके अंदर एकदम क्लियरिटी के साथ समझ लोगे इसमें होता क्या है। एक चीज याद रखनी है जो बता रही हूँ, उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन और टफ से टफ आप लगा सकते हो। तो देखो, आपको हम बताते क्या है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अगर हमारा टाइप चल रहा है 11, इसके अंदर क्या होता है? बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार बेईमानी कैसे कर सकता है? देखो, बेईमानी जो होती है ना, वो दो टाइप से हो सकती है। बेईमानी, एक तो खरीदते समय, या तो कोई आदमी जो है ना, जैसे खरीदते समय, अब मैं बताती हूँ आपको खरीदते समय कैसे होती है। खरीदते समय, और एक होती है बेचते समय। सेलिंग एंड, सॉरी उल्टा लिख दिया, बाइंग एंड सेलिंग। पर आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, क्या होता है जब भी कोई जो कस्टमर, जब भी कस्टमर सामान लेने जाता है किसी भी दुकान पे, उसमें क्या होता है, जो दुकानदार बेईमानी कर सकता है ना, वो दो टाइप से कर सकता है। एक तो वो खरीदते समय, मतलब खरीदते समय कैसे होगा, जैसे मानो कि मैं किसी दुकान पे गई, मैं वहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, है ना, तो मैं वहाँ से होलसेल में सामान लाती हूँ, फिर मैं खुद बेचती हूँ। तो क्या होगा, उसको पता है ये भाई ये बेईमानी नहीं करता, ये समझदार आदमी है, तो वो बोलेगा जाओ मेरे गोडाउन में और आपको जितना आइटम चाहिए उतना लेके आ जाओ। तो मानो कि जैसे मेरे को लानी है 100 किलो, 100 किलो, मान लो कि 1 रुपए के भाव से, 1 रुपए के भाव से मैं हजार हजार किलो लेके आ रही हूँ और 1000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, 1 रुपए के भाव से मान लो। तो मैं अंदर जाऊंगी, मालिक बोला आप 1000 लेके आ जाओ, 1000 किलो, 1000 रुपए दे दो। मैंने 1000 रुपए जमा करवाए, लेकिन मैं अंदर गई और गोल गोल करके मैं 1100 लेके आ गई, कट्टे में 1100 भर दी। तो उससे क्या होगा, 1100 भर दी तो मैंने पैसे कितने दिए? हम मैंने पैसे दिए 1 किलो के, मतलब 1000 रुपए दिए 1 किलो के, ठीक है। और मैं लेके कितने आई हूँ, 1100 ग्राम लेके आई हूँ। तो ऐसा क्या हो, मैंने खरीदते समय ना बेईमानी कर ली। ये तो हो गया जब मैं खरीदती हूँ तब बेईमानी करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये बाइंग बाइंग बाइंग, ठीक है, ये जब मैं खरूंगी तब कर सकते हो। सेलिंग के समय कैसे होता है, जैसे कोई आप देखो होगा दुकानदार क्या होता है, कम बाट यूज कर ले, कम मतलब कम कम सामान तोलने के लिए कम, या फिर यूनिट के अंदर वो कम सेट कर ले अपने ना, मतलब जिसमें वो तोलता है अपना सामान उसके अंदर। तो वो क्या होगा, जैसे कि कोई आदमी गया, वो बोला मेरे को 1 किलो शक्कर दे दो, तो वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे दे, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे दे। तो ये हो गई बेचते समय बेईमानी, तो ये हो गई बेचते समय सेलिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस पे समझेंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है और क्या हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम किस पे समझते हैं, खरीदते समय। तो मैं आपको समझाऊंगी, या फिर ये लिखा रहने दो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ खरीदते समय कैसे बेईमानी कर सकता है दुकानदार। तो खरीदते समय क्या होगा, जैसे मानो खरीदते समय हम क्या कर सकते हैं, जैसे आइटम, मैंने जैसे किस दुकान पे गई और मैंने ना, गोडाउन के मालिक ने ऐसे मेरे को बोला, गोडाउन के मालिक ने बोला आप जाओ अंदर, और मैंने उसको 1000 रुपए दिए 1 किलो के, और मैं अंदर गई और अंदर आइटम ले लिया मैंने 1100 ग्राम। तो मैंने क्या किया, देखो मेरा जो सीपी है, मतलब मेरी जेब से पैसा कितना लगा है, सीपी उसको बोलते हैं मेरी जेब से लगा वो, ऐसा मान लो, है ना। मेरा मेरी सीपी कितनी लग गई, मैंने 1000 रुपए उसको दिए, ठीक है, 1 किलो के। लेकिन एसपी क्या है, मैंने ज्यादा ले लिया, ज्यादा कितना लिया, 1100 का। तो आप मुझे बताओ यहाँ मेरे को कितना फायदा हो गया। तो फायदा निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इन दोनों का गैप देखो कितना हो गया, 100 का। किसके ऊपर, ठीक है, 1000 के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो निकालते हैं, इंटू 1000, 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, डबल जीरो जीरो खत्म जीरो। तो 10% का मेरे को फायदा हो गया। ये तो क्या हो गई मेरी खरीदते समय, खरीदते समय यहाँ लिख देती हूँ ना, खरीदते समय, खरीदते समय बेईमानी। ऐसे हम करके खरीदते समय बेईमानी कर सकता है कोई भी दुकानदार। उसके बाद क्या होता है, अब बेचते समय भी बेईमानी होती है। बेचते समय कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ ना, बेचते समय, बेचते समय बेईमानी। अब जैसे मानो
मेरे को कहीं जाना है और मैंने कोई सामान लिया, जैसे मान लो मेरे को ड्रेस लेनी है, ठीक है। दुकानदार को मैंने पैसे दिए 3 ड्रेस के। नहीं सॉरी, मैंने दुकानदार को, मान लो ये जैसे देखो, ये मान लो मेरे 4 आइटम है, 4 आइटम है, ठीक है। दुकानदार ने मेरे को बोला कि आप मेरे को आप ले जाओ अंदर जाके, गोडाउन में जाके सामान ले जाओ। तो मैंने क्या किया, देखो 3 आइटम के पैसे दिए कि मेरे को 3 ड्रेस देनी है। मैंने उसको बोला मेरे को 3 ड्रेस देनी है, मतलब मैंने किसके पैसे दिए, 3 के दिए। तो सीपी मेरा क्या हो गया, 3, ठीक है, क्योंकि ये मेरी जेब से लगा है। और दुकानदार मैंने कितने खरीदे, सीपी एसपी 4 आइटम मैंने खरीदे, तो मेरी जेब से लगे 3। जेब से जो लगे वो सीपी होता है, जेब से मेरे 3 लगे, और मैं कितने लेके आ गया, 4 आइटम वहां से लेके आ गया, बेचते समय, मतलब बेच दिए। अब देखो, सॉरी, इसमें कहानी क्या होती है, ऐसा होता है जैसे किसी किसी आदमी ने मेरे को 4 की, जैसे 4 की पैसे दिए, 4 आइटम के 4 रुपए दिए। मैंने उसको क्या किया, बेचते समय बेईमानी करी और एक चीज कम दी और 3 दे दी, तो मेरी बेईमानी हो गई, मतलब एक की कॉस्ट बच गई। इसमें मेरा फायदा कैसे होगा, देखो, एक का डिफरेंस अपॉन 3 इंटू 100, ये कितना हो गया, 33:1/3%, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे है ना, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल लगेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो एक बारी, क्या होता है, फिर मैं आपको आगे और क्वेश्चन लगाऊंगी, ठीक है। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कुछ बेचते समय बेईमानी के, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कि बेचते समय बेईमानी कैसे हो सकती है। सबसे पहले आपको देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, या मुझे कुछ समझाना है तो मैं पहले आपको 2 एग्जाम्पल करूंगी, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो बेचते समय बेईमानी क्या होती है, जैसे देखो मैंने लिखा सेलिंग, ठीक है, सेलिंग के समय मैंने बेईमानी लिख दी, ठीक है। तो सेलिंग के समय हम बेईमानी करेंगे तो वो कैसे करता है, बेचते समय, बेचते समय हिंदी में लिख देती हूँ उधर, बेचते समय, समय बेईमानी। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। इसमें क्या होता है, जैसे मानो मैंने ना बेचते समय बेईमानी की है, मतलब किसी ने मेरे को पैसे दिए हैं। देखो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, सबसे पहले कहानी क्या होता है, जैसे मेरी जेब से लगा कोई कोई भी आइटम मैंने जो खरीदा है, मान लो मेरी जेब से लगा 900, और किसी 900 ग्राम, ठीक है, और मेरे को किसी कस्टमर ने, बेचारे ने दिए थे 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो के पैसे, तो मेरे यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मानो 1 किलो का किसी ने पैसा दिया, लेकिन मैंने उसको तोलने में 900 ग्राम ही दिया, ठीक है, ठीक है, 1000 दिया उसने, तो जो 1000 उसने जो मेरे को पैसा दिया वो हो गया सीपी, और मेरी जेब से जो लगा वो हो गया, नहीं, उसने जो दिया वो हो गया एसपी, और जो मेरी जेब से लगा वो हो गया सीपी। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, फायदा देखने के लिए देखो 100 का डिफरेंस है, किसके ऊपर, 900 के ऊपर है, तो 900 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो 100/9%, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो इसको और भी काट सकते हो, जैसे 11 से 11 कट गया, 11 एक और फिर वापस 11 कर गया, तो 1/9, ये हो गया 11:1/9%, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया निकल के। अब एक और एग्जांपल आप कर लेते हैं, ठीक है, आगे एक और आपको समझा देती हूँ हैंड टू हैंड इसी के अंदर। तो देखो नेक्स्ट आपको समझा देती हूँ क्या होता है, जैसे मानो किसी बेचारे आदमी ने किसी ने मेरे को 1000 ग्राम के पैसे दिए थे, ठीक है, और मैंने उसको आइटम दिया, बहुत ज्यादा ही बेईमानी कर ली इस बार तो मैंने, तो 750 ग्राम मैंने उसको आइटम दिया है, ठीक है। तो 750 ग्राम आइटम दिया, तो आप देखो इसके अंदर सीपी मेरा क्या हो गया, मेरी जेब से कितना पैसा लगा, 750 का, तो सीपी जो मेरा हो गया वो हो गया 750, और एसपी मतलब उसने जो मेरे को जितने पैसे दिए थे 1000 ग्राम के, तो यहाँ 1000 लिख देंगे। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया मेरा 250, तो 250 लिखूंगी ऊपर, सीपी नीचे लिखूंगी, और इंटू कर दूंगी 100 से। तो आप 25 से काटोगे तो एक बारी में, 25 से काटोगे तो 3 बारी में, ठीक है, 25 से हो गया। और 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू सब बच्चों को याद होगी मेरे साथ, 30:1/3%, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो अब देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ, ठीक है, फिर हम आगे और देखेंगे, आगे अगर कुछ समझाने लायक हुआ तो और समझाती हूँ। पहले आप नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगाती हूँ सीधा बिना किसी वेट किए, 2 लाइन ही है उतारने के लिए।
ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इट इज ऑनर्स मर्चेंट promised to sell articles at cost price, but he uses 950 grams instead of 1 kg weight. What is his gain percent? ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी बेचारे आदमी ने मेरे को कितने पैसे दिए, ये बेईमानी कैसे कर रहा है। सबसे पहले देखो कर कैसे रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने। वो कहता है भाई जितने मैं लेके आया हूं ना उतने में मैं आइटम को बेचूंगा, मतलब मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन वो करता क्या है, वो करता ये है कि जैसे बेचारा जो आदमी था ना उसने मेरे को 1000 ग्राम के पैसे दिए और मैं उसको दे कितना रहा हूँ, 950 ग्राम। तो देखो मेरी जेब से कितना लगा, 950 ग्राम। ये मेरा क्या हो गया, सीपी। और एसपी मेरा क्या है, 1000 ग्राम। दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 का। और सीपी हम लिखते हैं नीचे, इंटू करते हैं 100 से। तो आप देखो 0 से 0 खत्म, 5 से एक और में, 5 से एक और में, और ये 9 बार 1/19:10। तो ये आपको पता है फ्रैक्शनल वैल्यू, मैंने आपको सबसे पहले याद करवाई थी, ये हमारी 5.26% के बराबर होती है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ना, वो आंसर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, बी फॉर बाउली। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा निकल के। नोट डाउन कर लो, फिर हम एक आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब इसके ऊपर आपको मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा रट जाए दिमाग में। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मानो किसी भोले से बेचारे आदमी ने मेरे को 1 किलो के पैसे दिए। ठीक है, 1 किलो के उसने मेरे को पैसे दिए और मैंने उसको तोल के दे दिया 700 ग्राम। ये मेरा पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में मैंने 1 किलो के वापस पैसे लिए और दिया उसको 650 ग्राम। फिर चीटिंग। तीसरे में क्या क्या उसने फिर मेरे को, अब की बात थोड़ा चेंज कर लेते, 1 किलो नहीं करते, उसने मेरे को दिए 1100 ग्राम के पैसे दिए। ठीक है, और मैंने तो कमाल ही कर दिया, मैंने तो उसको सिर्फ 900 ग्राम दिए। चौथा और एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। चौथे एग्जाम्पल के अंदर आप देखो 1500 ग्राम के बेचारे ने मेरे को पैसे दिए हैं, और 1500 ग्राम के पैसे देने के बाद मैं उसको दे रहा हूँ 1100 ग्राम आइटम। अब बताओ इसमें प्रॉफिट मेरा कितने का है। तो देखो ये जो होगा ना, मतलब उसने मेरे को दिया है, सीपी हो जाता है ये मेरा, ये सीपी हो जाता है, सॉरी, जो मेरी जेब से लगा है, और ये होगा एसपी जिसने उसने मेरे को दिया है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ये ध्यान लगा के देखो, मैं पहला कर रही हूँ ना, पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, सीपी, मतलब सीपी लिखूंगी मैं। सीपी मेरा कितना है, मेरी जेब से लगा है 700 ग्राम, मेरे को देना, उसने मेरे को दिया कितना है, 1000 ग्राम का। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूंगी 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो कितने का डिफरेंस है, 300 का, तो 300 ऊपर बेटा में 700 इंटू 100। तो आप देखो कट रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/7%, ये मेरा प्रॉफिट निकल के जाएगा। अब इसमें आप काटना चाहते हो आगे तक तो काट भी सकते हो, 7 चौक 28, ऐसे चौक 28, और ये 2 इधर आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना बच गया मेरा, 6, तो ऊपर 6/7, कितना हो गया, 42:6/7% प्रॉफिट आ गया मेरा। आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, आप चाहो तो वहां तक भी कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या हो गया, देखो सीपी मेरा जेब से कितना लगा है, सीपी मेरा जो लग गया है वो, देखो जेब से कम लगेगा तभी तो मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी ना। तो बेईमानी कैसे करती हूँ, मतलब जैसे देखो मेरी जेब से तो 650 ग्राम लगा है, लेकिन उसने मेरे को बेचारे ने पैसे कितने के दिए थे, 1 किलो के, मतलब 1000 ग्राम के। अब ये किसी बच्चे, इतना तो कोई बच्चा गाया गुजरा नहीं होगा ना जिसको ये पता होगा कि मतलब 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, ये तो सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना, अब जब हम इनका क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 350 का मेरा डिफरेंस निकल के आ गया, कितने के ऊपर, 6500 के ऊपर, इंटू कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 खत्म, ये 7वारी में कट जाएगा, और ये तो कितना हो गया, 700 लिख दो, 700/13%। अब यहाँ काटना चाहते हो तो काट के आप वैसे लेके आ सकते हो, नहीं तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं तीसरा करती हूँ, जगह नहीं है मेरे को, वो हटाना पड़ेगा, या तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये ऊपर वाला हटा दूं और यहाँ ऊपर कर लेती हूँ ना। ठीक है,
तो यहाँ करवा देती हूँ ना आपको। अब ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है, देखो मेरी जेब से कितना लगा है, 900 ग्राम सीपी। मुझे दिया कितना था उस बेचारे ने, 1100 ग्राम के पैसे दिए थे। मैंने चीटिंग कितने की है, 200 ग्राम की। कितने के ऊपर, 900 ग्राम के ऊपर। फायदा इंटू करेंगे, परसेंटेज निकालना, तो जीरो से जीरो खत्म। तो कितना आ गया, 200/9। और आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, कितना हो गया, 1/9 का क्या होता है, 11 और 22/9%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा अब चौथा करते हैं। चौथे में क्या है, देखो मेरी जेब से कितना लगा है, 1100 ग्राम जेब से लगा है, ये सीपी है। एसपी मेरा क्या है, 1500 ग्राम। कितने की चीटिंग, 400 की चीटिंग। कितने के ऊपर, 1100 के ऊपर, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 400/11%। अब चाहो तो आप काट सकते हो, 3 आ जाएगा। फिर वापस कितना बच गया, यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो 7 इधर जाएगा, तो अब कितना 6 और फिर कितना बच गया, 4/11 इतना आ गया। काट के आप चाहो तो ऐसे भी लेके आ सकते हो, और ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लो पहले आप एक और, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। रेशियो मेथड सबसे बढ़िया मेथड है इन क्वेश्चन को लगाने का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले। इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है, क्योंकि मैंने सारे मेथड लगा रखे हैं। मैंने सब तरीके से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रखी है। तो इससे आसानी से ज़्यादा किसी भी मतलब इसी कॉन्सेप्ट के अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट से आपका आंसर फास्ट नहीं आ सकता। तो देखो, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन है हमारा, देखो, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promised to sell his goods at its CP, but he uses 30% less weight. Find the profit. एक बेईमान दुकानदार है, वो बोलता है मैं जितने में लेके आता हूँ ना उतने में बेचता हूँ, मतलब समाज सेवा बोल रहा हूँ। पर ऐसी कोई बात नहीं है, समाज सेवा कोई नहीं करता है। असल में उसका समाज, उसकी जो आइटम है ना, वो एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन वो उसके अंदर ही प्रॉफिट सोचता है। वो क्या करता है, 30% आइटम को कम तोलता है। ठीक है, तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना हो गया। तो देखो क्या हुआ, 1000 रुपये मान लो, है ना, और 30% कम, तो कितना हो गया, 700 रुपये। ठीक है, उसकी जेब से कितना लग रहा है, ये सीपी है, ये उसका एसपी है। तो देखो दोनों का डिफरेंस 300। नीचे क्या लिखेंगे, 700 इंटू क्या करेंगे, 100। अब देख लो इसके अंदर सब काट चाट के आ रहा है या सीधा आंसर आ रहा है। तो मैं, ये 0 0 खत्म हो गया, कितना हो गया, 300/7। 7 से काटो, 7 चौक 28, 28 दो गया, 7 दून 14, 14 और पीछे कितना बच गया मेरा, 6, तो 6/7। तो कितना आ गया, 42/6/7% मेरा आंसर निकल के आ गया। और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए है। तो आंसर आ गया ए फॉर अठिने, ध्यान लगा पढ़ाई करो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। इसके आगे फिर हम क्वेश्चन यहाँ कर लेती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो है वो भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, बट ही यूजेज 800 grams weight इंस्टेंट ऑफ 1 kg। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। इसमें दो चीजें कही है। एक तो मैं 30% ऐसे बोलता है, देखो दुकानदार क्या क्या चोरी कर रहा है, मतलब ऐसे बोल रहा है, देखो मैं दुकानदारी करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो 30% में प्रॉफिट अर्न करूंगा ही। ठीक है, वो क्या क्या खाता है, मतलब मैं कह रहा हूँ 30% में प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम कम और देता है। तो अब बताओ कि उसका प्रॉफिट कितना हो गया। तो इसके अंदर दो सिचुएशन बन जाती है। उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम सीपी, यहाँ लिखेंगे हम एसपी। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है मैं 30% का प्रॉफिट अर्न करता हूँ। तो 30% प्रॉफिट आप समझ रहे हो, मतलब 3/10 ऐसे लिख सकते हैं 30% को। तो मैं किसी आइटम को 10 में लाके 13 में बेच रही हूँ, तो मेरा हो गया 30%। और उसके साथ ही वो मतलब किसी आइटम को पैसे कितने पैसे वो लेता है 1000 ग्राम के,
मतलब सीपीयू होगा, जेब से उस बोल देते हैं 800 ग्राम। तो देखो जीरो से जीरो कट रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ गया मेरा, ये 8 आ गया इधर और ये 13 आ गया। कितने का डिफरेंस है देखो आप, 5 का डिफरेंस 8 के ऊपर इंटू कर देंगे 100 से। तो अब जो भी काट रहा है उसको काट काट के हम आंसर लेके आ जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, एक बात और, अगर आपको काटने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा आंसर दिया हुआ ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। और किस बच्चे को 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, वो कमेंट करेगा। 12.5% होती है हमारी, 12.5। तो आप बताओ इसको 12.5 को मैं 5 बार इंटू कर लूँ तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो 12 का इंटू करो, 12 पंजे 60, 60 और 2 कितना हो गया मेरा 62, और 5 का ऊपर ये 5, तो 62.5% ये मेरा आंसर आ गया निकल के। ये आंसर मेरा कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये आंसर दिख रहा है आपको 62.5। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 62.5, बी, बी फॉर बाहुबली। नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन के आंसर, ये दोनों अलग अलग है ना, मिला नहीं दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 15% बट ही गिव्स 920 grams instead of 1 kg to his customers, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वो अपने प्राइस के ऊपर क्या टोकन लगा देता है 15% मार्क, 15% प्राइस को बढ़ा के टोकन लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद माल भी तो वो कम दे रहा है, 920 ग्राम दे रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दो सीपी, यहाँ पे लिख दो एसपी। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, अपने आइटम के ऊपर 15% मार्कअप कर रहा है, मार्कअप कर रहा है। तो मान लो 100 का आइटम था, 15 मतलब 115 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो दे भी कम रहा है, मतलब 1000 के पैसे ले रहा है किसी आइटम के, और दे कितना रहा है, वो 920 का आइटम दे रहा है, 920 ग्राम दे रहा है, सॉरी 920 का क्या, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इधर लिख दो 9। वो कट भी रहा है, देखो कट भी रहा है, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 12, 4 चौक 16, सॉरी 4 ती 12, 4 ती 12 23 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 3, नहीं कट नहीं रहा है, सॉरी किससे कटेगा ये, एक मिनट रुको, हम इसको काटने की कोशिश करते हैं किससे कट सकता है ये। तो हम इसको किससे काट सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तेईस 23 थी गुड़ से, तो 23 चौक बनाना, 23 चौक बनाना, 23 पंजे 115, हाँ ठीक है, 23 की टेबल से ये कट रहा है, तो मैंने 23 से इसको काट दिया। तो अब आप देखो मेरा रेशियो नीचे कट के बहुत शॉर्ट में आ गया है, या 4:5 हो गया है। तो देखो मैं कितने का प्रॉफिट कमा रही हूँ, एक का, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कर देंगे 100, 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है क्या है, 25%। तो आंसर हमारा ये आ गया। आंसर हमारा कौन सा है, बी फॉर बाजार, ये मेरा आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे छोटे से कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसके ऊपर, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कुछ। प्राइस बढ़ाने वाली कहानी के बारे में मैं कुछ आपको 2 स्टोरी बताती हूँ, उसको समझो। जैसे मेरा कोई भी आइटम है, मैंने उसके ऊपर रेट जो है मैंने बढ़ा दिया है 15%, मानो जो रेट मेरा है उसको मैंने 15% बढ़ा दिया है, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं, और वो आइटम भी देता है फॉल्स वेट, फॉल्स वेट जो है वो कितना देता है, आप मान लो 920 वो फॉल्स वेट देता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ मेरे को यहाँ पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट का हो गया है, ये अभी हमने किया था वैसे ही होगा, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन फिर भी एक और हम इधर लिख देते हैं। जैसे मानो एक जो दूसरा आइटम है, दूसरा एग्जाम्पल है ना, 15% मैंने मार्कअप कर लिया, किसी आइटम को मैंने मार्कअप जो किया है 50% किया है, और फॉल्स वेट मेरे को नहीं पता है, फॉल्स वेट
आप फाइंड आउट करो, ठीक है। और आपको तो ओवरऑल जो है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज आपको इसके अंदर बता देगा। तो मान लो आपको प्रॉफिट और लॉस बता दिया, प्रॉफिट जो बता दिया वो कह रहा है 25% का आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता है। मैं ये टाइप थोड़ा अलग है इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर अगले 2-3 क्वेश्चन हमारे होंगे। तो देखो हम करते क्या थे, सबसे पहले देखो 15% मार्कअप कर रही हूँ तो सीपीयू और एसपी लिखते थे हम, ठीक है। तो इसमें क्या 15% बढ़ा रहे थे, मतलब 100 का जो आइटम है मैं उसको 115 में दूंगी तभी तो मार्कअप किया है। और कह रहा है कि मतलब मैंने फॉल्स वेट दे रही हूँ, मतलब 1000 के पैसे लेके 920 उसको दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 0 से 0 खत्म, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, ठीक है। तो मेरा यहाँ कितना आ गया 4:5। और कितना ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 1 का गैप है 4 के ऊपर इंटू 100, तो कितना 25% मेरा ये प्रॉफिट हो गया। ये अभी हमने किया था वैसे। अब इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर आपको क्या होता है, प्रॉफिट दे देता है, ये दे देता है, ठीक है। और ये पहली कंडीशन बता देता है और आपको फॉल्स वेट पूछा है। इसको हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीपी लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे, और फिर हमको लगाएंगे कैसे, 15% मार्कअप कर रहा है तो 100, उसको 115 बेचा है उस आइटम को। उसके बाद बोल रहा है ओवरऑल जो है ना, मतलब फॉल्स वेट मेरे को नहीं पता कितने का दिया है, तो मैं यहाँ पे खाली छोड़ देती हूँ। और मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% का, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है सबको पता होगी, 1/4। तो मतलब 4 के आइटम को मैंने 5 में बेचा है, तो हो गया मेरा 25% का प्रॉफिट। तो इसको हम बीच वाली आइटम को फॉल्स वेट को कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रही हूँ। आज से हमेशा याद रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 4 × 115, फिर 5 × 100। कट रहा हो तो हम सीधा इसको काटेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो देखो क्या कर सकती हूँ मैं इसे, 5 से काट देती हूँ 23 बार, ये 20 बार, ठीक है। और क्या कर सकता है मेरा, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया मेरा 25 और ये 23, ठीक है। तो ये मान लो 25 का जो है ना, मतलब मेरे को दे रखा है कि मैंने 1 किलो आइटम दे रखा है, तो 25 का वैल्यू हो गई 1000। तो 1000 को जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो कितना हो गया 40। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई 40। 40 को आप 23 से इंटू कर दो, तो 23 से इंटू कर दो 40 को, तो हमारा आंसर निकलेगा। तो 23 चौक 92, तो हम इधर क्या लिख देंगे 92, 920 ग्राम, ये मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो ये कैसे निकालते, किसी को समझ में नहीं आया तो वापस एक बार रिकॉल करवाते। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि मैंने मार्कअप किया है, 100 के आइटम को 115 में दिया है, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक हो गई। उसके बाद क्या हुआ था नेक्स्ट, मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ था और उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 25% की, 1/4। तो मैंने किसी आइटम को सीपी फॉल्स था उसको बढ़ा के मैंने 105 में बेच दिया। फिर आपको फॉल्स दिया हुआ नहीं है, आपको पूछा है कि मैंने 1000 ग्राम पे पैसे लिए थे तो मैंने कितना कम दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऊपर की तरफ जाता, तो ये 4 ऊपर लिखेंगे, इधर ये 4 ऊपर आ गया, फिर इसको 115 से इंटू कर देंगे, ये 5 ऊपर लिख दिया, इसको 100 से इंटू कर देंगे और फिर काटेंगे। तो देखो मैंने ये 5 से काट दिया 23 बार, 5 से काट दिया 20 बार, फिर मैंने क्या 4 को काट दिया 20 से 5 बारी, तो मेरा यहाँ निकल के आ गया 25 और ये आ गया 23। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, मैं आपको बता दूं, ये इसका लिखा है मैंने ना। तो आप देखो कितने का गैप, या मेरा मतलब गैप नहीं, सॉरी, मेरे को 25 का दी हुई थी कि 1000 केजी की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की 40 हो गई, तो 23 को 40 से इंटू किया तो कितना आ गया 920। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए ट्रेडर चीट्स both his supplier, ठीक है, एंड his customer by using faulty weight. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicates weight. When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicate weight. If he sell his article at the cost price, what is his net profit? क्वेश्चन क्या है, एक जो व्यापारी है वो क्या करता है, मतलब कम भार का उपयोग करता है, दोषपूर्ण है ना आपूर्तिकर्ता को। उसने क्या है, ग्राहक दोनों को धोखा देता है, ठीक है। जब वे आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वे सांकेतिक भाव से 20% अधिक, मतलब जो किसी आइटम लेके आता है ना तब 20% ज्यादा लेके आ जाता है, ठीक है।
तो मतलब जेब से तो वो देता है 100 का, 1000 का, मान लो 1000 ग्राम का पैसा, और लेके आ जाता है 1200 ग्राम, ठीक है। जब वे अपने ग्राहक को बेचता है तो क्या करता है, 20% कम करता है। तो मतलब मान लो 800 ग्राम उसको बेचारे, 800 ग्राम के खुद के पैसे जेब जेब से लगते हैं, उसको देता है 1000 ग्राम का केक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम इसको सोल्व करने के लिए पहले सीपी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम एसपी लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या सबसे पहले क्या कहा है, जब मैं माल लेके आई थी ना, तब 20% ज्यादा लेके आई थी, मतलब मैंने जेब से पैसे दिए थे 1000 ग्राम के, लेके कितने आ गई 1200 ग्राम। जब बेच रही थी तब और बेईमानी की है, मैंने 20% कम दिया है, मतलब बेचारे ने 1000 ग्राम के पैसे मेरे को दिए थे, मैंने उसको मेरी जेब से तो 800 ग्राम के पैसे ही लगे थे। अब क्या करो, जीरो से दो जीरो खत्म, 3 जीरो से या तीनों जीरो खत्म, कितना आ गया मेरा 8:12, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मेरे को डिफरेंस दिख रहा है 4 का, किसके ऊपर 8 के ऊपर, इनटू कर देंगे 100, तो मेरा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ऐसे निकल जाएगा। तो क्या करोगे आप काटोगे तो ये आ गया 2 वाली में, तो 1/2 बोला 50% मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये आप नोट डाउन कर लो। आगे हम और क्वेश्चन लगाते हैं फिर। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे जिसके ऊपर सब कुछ मिक्सअप है, सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो a shopkeeper marks up his goods 35% above the CP and gives 23% discount to the customer. At the time of buying, he uses 1120 grams instead of 1 kg, and at the times of selling the goods, he gives 880 grams weight instead of 1 kg. Find his profit. इसके अंदर दुकानदार ने बहुत गड़बड़ किया, क्या 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 देखो, उसने क्या किया है, लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित किया है, मतलब प्राइस कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 23% की छूट देने का कहता है ग्राहक को, ठीक है। खरीदते समय क्या करता है, 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम लेके आ जाता है, और क्या करता है, बेचते समय क्या करता है, 1 किलो की बजाय 880 ग्राम बेच देता है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपके जितने भी डाउट है सारे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ एसपी और सीपी लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, मैंने मेरा आइटम को प्राइस को कितना क्या है 35% बढ़ा के लिखा है, मतलब 100 का आइटम को मैंने 35 मतलब 135 मार्कअप किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 23% की छूट दे रहा है 100 पे। तो कैसे हो रहा है ये, 100 रुपए का जो आइटम है उसको 23 कम मतलब 77 के अंदर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है आपसे इसके अंदर, 1 किलो जब वो खरीदता है ना, तो वो 1 किलो की जगह 1120 रुपए का आइटम खरीद लेता है, मतलब उसके जेब से जो आइटम के पैसे लगते हैं ना, वो तो 1000 के लगते हैं, ठीक है, और 1120 का वो माल खरीद लेता है। उसके बाद क्या बेचते समय और बेईमानी करता है, पैसे तो वो लेता है 1000 ग्राम के, देता है 880 ग्राम। इसमें आपके सारे डाउट खत्म हो गए। इसको याद करने का तरीका यह है कि हमेशा जो बड़ी भी संख्या ना वो इधर लिखते हैं, कम वाली इधर, तभी तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आता है। ये भी एक तरीका है याद रखने का। डिस्काउंट थोड़ा इधर कम लिखते हैं, वो एक था डिस्काउंट वाला केस थोड़ा स्पेशल हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लो क्लिक करना चाहो तो। अब देखो सबसे पहले काटने करते हैं, ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो आप काट दो, कहाँ से काटोगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, खत्म। अब और क्या काट सकते हैं हम, देखो ये 11 से काटेंगे तो 8 बार में, और ये 11 से काटेंगे तो 7 बार में, ठीक है। 80 आ गया मेरा। और क्या कर सकता है मेरा, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, ठीक है। और क्या कर सकता है मेरा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 बार, ठीक है। और क्या कर सकता है मेरा, ये 5 बार में कट गया, और ये 14 बार में, ठीक है। और क्या कर सकता है, और कुछ कर सकता है, देखो ठीक है, इतना ही कटेगा। ये 5 पंजे 25 हो गया, 25 को कितने 8 से इंटू करना पड़ेगा। अब आप जीरो का जीरो लिख दो, और 25 को जब हम 8 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना आ गया 100 निकल के 100। 25 को देखो 4 से इंटू करोगे तो 100 हो गया, तो 200 हो गया, ठीक है।
तो आपको 200 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, 2000 हो गया, 200 हो गया, ठीक है, ये 2000 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले अब कट सकता क्या क्या है, ऐसे कट तो नहीं सकता, वैसे 80 कट सकता था, काट लेते ना, अगर कटता है तो 40 कर देते, ये 40 हो गया, ये 7 हो गया 2 से। अब करते हैं, काटना सही रहता है, जितना काट सकते हो। तब देखो कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 इंटू 40 कितना हो गया, 0 का 0, और 4 से इंटू करोगे तो 1000 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 7 को 7 से 7 7 गुण 50, गुण 50 को 27 से इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, 9 पंच 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 63 का 3 और 6 इधर हो गया, ठीक है। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 7 चौक 28, तो प्लस 28 हो गया, और कितना हो गया 18, तो कितना हो गया हमारा ये। तो देखो सबसे पहले क्या करो आप, सीधा इसके अंदर 10 जोड़ो तो कितना हो गया 38, 38 के अंदर जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, 46 के अंदर 6 जोड़ो, 46 में 6 जोड़ेंगे तो 4 ये और 52, 52 का 2 इधर 5 बच गया, 8, 8 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया 13, तो कितना हो गया 1323 मेरा ये हो गया, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 1323। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 323 का डिफरेंस है, 23 का 1000 के ऊपर है, इंटू कर देंगे 100 से, तो डबल जीरो से जीरो खत्म, ये एक जीरो है तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 32.3% ये मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी फॉर दादीसा। नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बाकी क्लास हम लेंगे कल, डिस ऑनर शॉपकीपर हम कल कर देंगे खत्म, आगे के 10 मिनट के अंदर, फिर हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खमा गणिसा, राम जी राम।